Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, day 125. Today we are going to learn how we use the present perfect continuous tense with interrogative sentences. आज हम पढ़ने जा रहे हैं present perfect continuous tense की interrogative sentences. And come students, listen the structure and sentences. अब हमने पहले ये भी जाना था कि present perfect continuous tense का यूज कहाँ होता है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. और अगर आप इसे डायरेक्टली देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो प्लीज गो इन माय यूट्यूब चैनल, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं. So स्टूडेंट, लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस. आओ बच्चों, हम स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस देख लेते हैं. जैसे हमें सेंटेंस बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर बनाना होगा. अभी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. इंट्रोगेटिव के लिए पहले हम लगा देंगे हैंडेड है. देन क्या करेंगे, हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, हम लगाएंगे सब्जेक्ट. क्योंकि अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट नॉट लगता. सब्जेक्ट नेगेटिव तो नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन क्या लगेगा स्टूडेंट, हमारा लग जाएगा. एक सेकेंड, हमारा क्या लग जाएगा, हमारा लग जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा. क्या लगेगा स्टूडेंट्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन object. Okay, verb की fourth form है subject, verb की fourth form and then object. verb की fourth form. Okay, तो मतलब verb की fourth form की जगह अगर हम verb की third form लगाए तब होगा सही है. Okay, so come student, let's see the structure. अब बच्चा sentences देखते हैं. Structure नहीं, sentence. अब first sentence क्या student, हमारा first sentence है, क्या आपने खाना खा लिया. क्या आपने खाना खा लिया है. मतलब जो काम हो चुका है, मतलब अभी हुआ नहीं है, मतलब हम पूछ रहे हैं ये खा लिया. इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, भी हो सकता है ना. तो मतलब अगर जब जैसे हमने 5 मिनट से मैंने 1 मिनट पहले खाना शुरू किया, अब 1 मिनट पहले तो खाना खत्म होएगा नहीं, तो अब क्या होगा, ये जारी ही रहता है. अगर मम्मी ने पूछा कि आपने खाना खा लिया तो बोला नहीं अभी खाना खा रही हूँ. कैसा रहेगा, क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या है, आपने, तो यू होगा. यू, अब यू क्या है, प्लूरल है, तो लगा देंगे हैव. सब्जेक्ट क्या है, आपने, तो यू. हैव यू वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा लिया, हैव यू ईटन. और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड. क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड. क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया. क्या मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या कर लिया तुमने. अब इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर नहीं होगा क्योंकि अभी देखो, जैसे क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया. अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कितने 5 मिनट पहले होमवर्क स्टार्ट किया है, अब 5 मिनट तो खत्म होएगा नहीं, तो क्या होगा, होमवर्क पूरा कर लिया. अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर नो ही होएगा. यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगेगा बिकॉज़ इट इज क्वेश्चन. ओके, तो हम लगा देंगे पहले हैव, क्योंकि उसने कर लिया. लड़की है, शी लगेगा, अब शी क्या है, सिंगुलर, तो हैज. देन सब्जेक्ट क्या है, उसने, शी. हैज शी. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पूरा कर दिया, तो फिनिश्ड. FINISHED, फिनिश्ड. और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना होमवर्क, हर होमवर्क. और ओके, हर होमवर्क. तो फर्स्ट सेंटेंस, क्या आपने खाना खा लिया, नहीं हमने कभी नहीं खाया, तो हैव यू ईटन फूड. अब सेकंड सेंटेंस, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, पूरा कर लिया, हैज शी फिनिश्ड her homework. Students, I hope you understand. And students, keep note on it. और come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जा चुके हैं. अब देखो, वह स्कूल जा चुके हैं, मतलब पूछा जा रहा है कि वो कर चुके हैं या नहीं. नहीं, क्योंकि अभी तो तैयार हो रहे हैं, है? तो क्या वह स्कूल जा चुके हैं. तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं.
दे लग जाएगा क्योंकि अब देखो दे क्या है, प्लूरल है, तो लग गया हैव, सब्जेक्ट क्या है वह, तो दे, हैव दे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुके हैं, हैव दे गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल, और गो का सेकंड फॉर्म क्या है, गॉन, गॉन स्कूल, गॉन टू स्कूल। ओके, आवर फोर्थ सेंटेंस, नाउ फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे हमारा थर्ड सेंटेंस क्या था, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, अब हमारा फोर्थ सेंटेंस भी ऐसे ही होगा, इट इज स्टेटेड, क्या वह खाना खा, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या वह खाना खा चुकी है, दोनों सेम होगा, हम लिख देंगे क्या उसने, क्योंकि सिंपल है, क्या उसने खाना खा लिया है, कैसे करेंगे, क्या उसने खाना खा लिया है, नहीं, अभी तो खाना लेकर ही बैठी है, तो क्या करेंगे, अब उसने है फिर से शी आ गया, अब शी क्या है, सिंगुलर, लगा देंगे हम है, फिर से है शी लगा दिया, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म खा लिया, है शी ईटन, फिर से ईटी लगेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, है शी ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल, और सेकंड सेंटेंस, क्या उसने खाना खा लिया है, has she eaten food, students I hope you understand, and students keep note down it, come student let's some more practice, अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, अब this sentence of this sentence क्या है स्टूडेंट्स, हमारा this sentence ही, क्या वह घर आ चुका है, अरे नहीं वो तभी रास्ते में ही है, क्या वह घर आ चुका है, ठीक है, मतलब चुका है या है दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो पहले लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, लड़का, तो सब लड़का क्या है, ही सिंगुलर है, क्या के लिए हैज, अब वह है ही, हैज ही, अब वर्ब के साइड पर आ चुका है, देखिए अब आ रहा है तो कम होगा, कमिंग या कम, अब आ चुका है तो केम, और ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो हो, ओके, क्या वह घर आ चुका है, हैज केम हो, क्या उसने ये किताब पढ़ ली है, अरे नहीं उसने तो ये किताब खोली तक नहीं है, क्या उसने यह किताब पढ़ ली है, पढ़ ली है, पढ़ ली है, अब क्या उसने ये किताब पढ़ ली है, तो अब क्या करेंगे, अब उसने है फिर से लड़का आ गया तो हैज लगा देंगे, क्योंकि जो लड़का है वो क्या है, सिंगुलर है, अब सब्जेक्ट क्या है, लड़का, तो ही लगा देंगे, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म किताब पढ़ ली है, हैज ही रीडर, रीडर, यदि रीड ही होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा, हैज ही रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, यह किताब, हैज ही रीड दिस बुक, यह किताब, तो दिस बुक, और फर्स्ट सेंटेंस क्या है, घर आ चुका है, has he came home, और सेकंड सेंटेंस क्या उसने किताब पढ़ ली है, has she read this book, students I hope you understand, and students keep it down it, come student let's some more practice, आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, so our seventh sentence, हमारा seventh sentence क्या है स्टूडेंट्स, हमारा seventh sentence है, क्या तुमने ये फिल्म देख ली है, नहीं मैं तो कोई सी भी फिल्म नहीं देखती, I watch only cartoons, मैं तो कार्टून देखती हूँ, तो क्या तुमने यह फिल्म देखी है, क्या तुमने ये फिल्म देखी है, तो कैसे करेंगे, अब तुमने है तो हैव लगेगा, तो यू क्या है, प्लूरल, तो हैव, अब सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यू, हैव यू वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, हैव यू सीन, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, सी, और ऑब्जेक्ट क्या है, यह फिल्म, दिस मूवी, हैव
MOVIE मूवी। क्या तुमने फिल्म देख ली है? ये फिनिश मूवी। आवर ए सेंटेंस, माय सेंटेंस क्या स्टूडेंट हमारा सेंटेंस है। क्या तुम वहां जा चुके हो? कहाँ जाएंगे हम? हमारी मम्मी जाने ही नहीं देती हमें, है ना? तो क्या तुम वहां जा चुके हो? तो कैसे करेंगे इसे? क्या तुम वहां जा चुके हो? बोलते। अब इसे कैसे करेंगे देखिए। अब लगा देंगे हैव, क्योंकि तुम वहां पर यू है, यू क्या है प्लूरल है। तो हैव और सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट हो गया वर्ब के साथ फॉर्म जा चुके हो। हैव यू गॉन? गो गॉन गॉन। हैव यू गॉन और ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, तो देयर। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने ये फिल्म देखी है? हैव यू सीन दिस मूवी? अब सेकंड सेंटेंस, क्या तुम वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर? स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड स्टूडेंट्स, कीप इट ऑन इट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा ninth sentence है, क्या उसने नई गाड़ी खरीद ली है? हाँ, शायद स्कूटी खरीदी होगी, है ना? तो क्या उसने नई गाड़ी खरीदी है? क्या उसने नई गाड़ी खरीदी है? तो कैसे करेंगे? अब लगा देंगे हैज। ये लड़का है तो हैज लग जाएगी, तो सिंगुलर है। हैज सब्जेक्ट क्या है? उसने तो हैज ही वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदी है। हैज ही ब्रॉट, ड्रिंक अप ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। और ऑब्जेक्ट क्या है? नई गाड़ी, न्यू। अब नई गाड़ी को क्या बोलेंगे? अब जैसे उसने स्कूटर खरीदी है। अब देखो यहाँ पे आप स्कूटर भी लगा सकते हो। अब गाड़ी का मतलब ज्यादातर होता है कार, तो हम यहाँ पे कार भी लिख देंगे। ओके, कार लिख दिया, मान लो कार लिख दिया। हैज ही ब्रॉट अ न्यू कार? हैज ही ब्रॉट न्यू कार? अच्छी बात है, खरीदी होगी। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी खरीद सकते हो, है ना? सो टेंथ सेंटेंस में टेंथ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा टेंथ सेंटेंस है, क्या वह लिख चुकी है? क्या वह लिख चुकी है? क्या वह लिख चुकी है? अब लड़की, लड़की क्या है? वो भी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे लड़की सिंगुलर, लगा देंगे है। क्या की है? ये है तो है सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है सी राइटर, WRITTEN राइट। है सी राइटर, WRITTEN राइट। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या उसने नई गाड़ी खरीदी है? Has he brought a new car? और सेकंड सेंटेंस, क्या वह लिख चुकी है? Has she written? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. और स्टूडेंट, आज मैंने ये कोशिश की कि आपकी वीडियो शॉर्ट बने पर आप अच्छे से देख पाओ। And if you have any mistake, if I made any mistake, question, doubt, so you can write in the comment section. Okay? So, and student, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैंने आपको जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या क्या मैंने इंट्रोगेटिव पढ़ाया। कल हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। ओके, और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 15। इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12। ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टाग्राम में भी चैनल है आयशा70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे, तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको न्यू न्यू मैट्रिक्स सिखाती हूँ,
और मेरी 3 साल की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन है, जैसे आपकी बहन और भाई होती है वैसे मेरी भी है। वो आपको वहाँ पे डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट, अगर आपको बच्चों की मिट्टी क्लास का लिंक ना मिले या चैनल का लिंक ना मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।